सबसे पूर्व तो मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और देश के जनक थे वो आर्थिक नीति के, जिन्होंने कि देश को गर्त से उभारा था। हमारे देश ने एक बड़ा सितारा खोया है आज। कहना बहुत ज़रूरी है कि आज मतलब अगर उनके जैसे विजनरी नहीं होते तो आज हम शायद इस मुकाम पर नहीं होते। ये बहुत बड़ा लॉस हुआ है। एक हमारे जो मनमोहन सिंह थे वो एक बार वो वित्तीय प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इसकी वजह से हमने बहुत अच्छा नेता खोया है। इसका हमें बहुत बड़ा दुख है। एक दुखद खबर जो है कल रात आई है, जहां पर जो है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है। 2004 से जो प्रधानमंत्री पद पर थे और 2014 तक के प्रधानमंत्री पद पर रहे। अगर देश की बात की जाए तो देश के ये 14वें जो है प्रधानमंत्री थे, जिनके कार्यकाल में काफ़ी कार्य हुए हैं। हम लोगों से जानते हैं कि वह उनको कैसे याद कर रहे हैं, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं। सर, कल जो है पूर्व प्रधानमंत्री जी का निधन हो गया है, कैसे देखते हैं आप, उनको कैसे याद करेंगे, उनके कार्यों को कैसे याद करेंगे? देखिए, आज जहाँ पर भारत है इसमें उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ और हमें सबसे पहले जो चीज़ पढ़ाई जाती है इकोनॉमिक्स में वो ये है कि 1991 में भारत ने कैसे इकॉनमी खोली एंड जो लिबरलाइजेशन हुई एंड जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई एंड उसके बाद जो भी इंडिया ने ग्रोथ करी उसमें उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। एंड आई मीन जो ये कहना बहुत ज़रूरी है कि आज मतलब अगर उनके जैसे विजनरी नहीं होते तो आज हम शायद इस मुकाम पर नहीं होते। कुछ एक अच्छा कार्य जो उनके कार्यकाल में किया होगा और वो आपको याद है? यही मैं कहूँगा। आई थिंक सबसे बड़ा तो जो जब वो 1991 की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई, जो लिबरलाइजेशन करी, जो प्राइवेटाइजेशन हुई, जिसके बाद ही हमारी इकॉनमी, हमारी एनुअलाइज्ड ग्रोथ बढ़ी इकॉनमी की, वही सबसे बड़ा योगदान मेरे हिसाब से है। सर, किस तरीके से आप याद करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री जी को? निधन हुआ है उनका, कैसे श्रद्धांजलि देंगे और उनके कौन से कार्य अच्छे थे? मैं इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर लायर मेंबर हूँ और जब रात को एक सूचना मिली कि पूर्व प्रधानमंत्री जी का स्वर्गवास हो गया, सबसे पूर्व तो मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और देश के जनक थे वो आर्थिक नीति के, जिन्होंने कि देश को गर्त से उभारा था। और आज जितने भी युवा हैं, किसान हैं, बेरोजगार थे, सभी जो आज उनके अनुयायी हैं सारे, जिन्होंने कि बहुत नीचे से स्तर से लेकर ऊपर जो देश को आर्थिक नीतियों को बनाया, जिनको कि याद करके आज देश बहुत आगे तरक्की कर रहा है, सोने की चिड़िया कहलाता। मैं ऐसे प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक बड़ी क्षति हुई है क्योंकि उनका जो कार्यकाल था उसके बाद में जो उनका अनुभव था काफ़ी साझा करने वाला था। कोई से भी पार्टी के लोग रहे, उनके सभी अनुयायी रहे और आज सभी लोगों को बड़ा दुख है कि पर उन्होंने जो आज नीति बनाई, आर्थिक नीतियाँ जो बनी, जिसके कारण कि रिजर्व बैंक, RBI और ये लोग सारा और युवाओं को जो फ़ायदा हुआ वो योग्य है और वो उस लायक भी थे। इसलिए मैं उन जनक को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सर, कैसे याद करेंगे आप? युवा हैं आज के और युवा होके पूर्व प्रधानमंत्री जी के जो कार्यकाल हैं, देश को इतना जो आगे बढ़ाया है, कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बीजेपी, कांग्रेस, हमारे देश ने एक बड़ा सितारा खोया है आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के रूप में। तो मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे आसपास के जो देश थे, बांग्लादेश जैसे, नेपाल जैसे जो छोटे छोटे देश है, उनको भी अर्थव्यवस्था सेटल करने में उन्होंने बहुत सहकार्य किया था। सो दिस इज़ लाइक वेरी बिग लॉस फॉर इंडिया। और हमारे जो टैक्सेशन सिस्टम है, उन्होंने वो खुद एक बहुत बड़े अर्थतज्ञ थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा उनका योगदान उसमें दिया था। तो दिस इज़ लाइक वेरी बिग लॉस फॉर इंडिया। सो हम लोग उनको लिए एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जैसे कि उनका नाम था मनमोहन और कहते थे कि जो ये मनमोहन है वो अपने मन में बातें रखते हैं और कार्य ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो उनके नाम के हिसाब से 100% उनका जो वर्क कल्चर था, उनका जो नेचर था, वो पूरा उनसे मैच होता था। और कांग्रेस के कार्यकाल में सबसे बड़ा जो नेता होके गया वो मैं कहता हूँ वो मनमोहन सिंह ही थे। तो दिस इज़ लाइक वेरी सैड न्यूज़ फॉर अस। बड़ी दुख की बात है, लोगों का कहना है कि एक बड़ी क्षति हुई है। सर, कैसे देखते हैं एक क्षति जो है देश को मिली है, जो और जो एक एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति था वो आज हमारे बीच में नहीं है? नमस्ते। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनका जन्म बंटवारे से पहले हुआ था। उन्होंने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उन्होंने ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ के इंडिया में 2004 से 2014 तक वो प्रधानमंत्री रहे।
उस वक्त आप देखेंगे तो 2.5 लाख की जो टैक्सेशन सिस्टम है तो वो उन्होंने इम्प्लीमेंट की थी। तो मैं आयरलैंड में रहता हूँ, तो वहाँ पे मुझे लोग बताते थे, जो पुराने लोग हैं, कि वहाँ पे एनआरआईज़ के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे से ड्राइव किया था फाइनेंस, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे 1990 के वक्त में। और जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि उनका रिलेशन बाकी पार्टियों से भी के साथ बहुत अच्छा रहा है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत दुखद घटना है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे। तो ये देश का जो इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। इस बार हमारे देश ने 2 महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को खोया है, एक तो जाकिर हुसैन जी और दूसरे मनमोहन सिंह जी। तो मैं मेरी तरफ से दोनों व्यक्तियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और अभी जो एक क्षति है वो हुई है, ऐसा कहना है। मैम, जो निधन है वो हुआ है पूर्व प्रधानमंत्री जी का, कैसे देखते हैं, कितना बड़ा लॉस है ये बहुत बड़ा लॉस हुआ है। एक हमारे जो मनमोहन सिंह थे वो एक बार वो वित्तीय प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इसकी वजह से हमने बहुत अच्छा नेता खोया है। इसका हमें बहुत बड़ा दुख है और हमको उनको याद रखेंगे कि वो एक हम्बल प्राइम मिनिस्टर थे और इनका योगदान है जो आज से पहले हुआ है, इकोनॉमी में जो प्रगति आई है ये उनकी वजह से ही आई है। वो बहुत अच्छे वित्तीय मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे और उन्होंने बहुत अच्छे तरह से कार्यभार संभाला था। हम उनको जाने का बहुत बड़े हमारा दुख है। हमें बहुत अच्छे से जो है कार्य संभाला था। सर, जो एक बड़ा लॉस है देश को हुआ है, एक जो पूर्व प्रधानमंत्री है उनका निधन हो गया है, कैसे उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और कैसे देखते हैं उनके कार्यकाल को? देखिए, निश्चित रूप से ये बिल्कुल स्वीकार करना पड़ेगा कि एक बहुत बड़ा लॉस है ये, क्योंकि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अब हमारे साथ नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन आज जो भी अर्थव्यवस्था भारत की उन्नत अर्थव्यवस्था है, इसका श्रेय केवल और केवल मनमोहन सिंह को जाता है, क्योंकि उन्होंने उस समय से स्थिति संभाली थी जब हम वाकई बहुत गर्त में थे। और आज मनमोहन सिंह जी की वही जो पॉलिसीज़ हैं उस पर बाकी की गवर्नमेंट्स भी काम कर रही हैं। और निश्चित रूप से आज भारतीय होने के नाते मैं ये मानता हूँ और ये समझता हूँ कि वो उनका कर्म में विश्वास था, न कि किसी धर्म में या किसी अन्य उसमें। और वो एक अपूर्णीय क्षति है हम जैसे भारतीयों के लिए। और निश्चित रूप से मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि माननीय श्री मनमोहन सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो श्रद्धांजलि है वो लोगों ने दी है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो एक बड़ी क्षति जो है पूर्व प्रधानमंत्री जी के निधन पर देश को हुई है। सर, पूर्व प्रधानमंत्री जी की कल जो है निधन हुआ है, कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत बुरी खबर है। बहुत भारत का भी बहुत नुकसान हुआ है। मनमोहन सिंह जी बहुत बड़े अर्थतज्ञ भी थे और देश के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। जब इंडिया अड़चन में था, यानी तकलीफ में था आर्थिक दृष्टया, तभी मनमोहन सिंह का जो काम है वो इंडिया कभी नहीं भूल सकती। सर, जो लास्ट नाइट जो है पूर्व प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह जी है, उनके डेथ हो गई है, कैसे देखते हैं उनके कार्यकाल? मनमोहन सिंह जी का जो सहयोग था इस देश के लिए वो बहुत अच्छा था और जो इंडिया इकोनॉमी के लिए बहुत सारे मेजर स्टेप्स लिए थे उन्होंने। और इन पास्ट जो डॉलर जो था उसको वीक करने के लिए, इंडियन रुपी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए थे, तो वो बहुत माननीय है। और वी रिस्पेक्ट हिम एंड फ्रॉम आवर होल फैमिली ग्रुप प्रेजेंट हियर, वी आर अ टूरिस्ट, तो उनको श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। जो श्रद्धांजलि का दौर है लगातार चल रहा है और भी लोगों से हम जानेंगे। मैम, पूर्व प्रधानमंत्री जी की जो है कल डेथ हुई है मनमोहन सिंह जी की, कैसे श्रद्धांजलि देंगे आप उनको? और हमारे परिवार की तरफ से मनमोहन सिंह जी तो पूरे परिवार उनके जैसा नेता पूरे हिंदुस्तान में, तो पूरे वर्ल्ड में नेता, जो इकोनॉमिक्स जो उनके में टैलेंट था वो बहुत ही जबरदस्त था। मतलब मोदी सरकार की बात अलग है, लेकिन कांग्रेस में उनके जैसे नेता रियलिटी। और बहुत अफसोस की बात है, ये पार्टी के लिए, पूरे देश के लिए बहुत अफसोस की बात है कि हमारे प्रिय नेता और इकोनॉमिस्ट के बोलो तो रचता बोलो हिंदुस्तान के अंदर में वो जाने के हम तो बहुत अफसोस है, इसका हम शेयर करते हैं। और
उनके लिए मौन रखेंगे हम 2 मिनट तक परिवार। जो है सभी को काफ़ी अफसोस है इस बात का कि उनका निधन हो गया है। देश के लिए जो है काफ़ी काम करा है और देश की प्रगति में भी काफ़ी जो है योगदान रहा है। लोगों ने उनके बारे में अलग अलग जो राय है अपनी बताई है कि किस तरीके का उनका कार्यकाल रहा है, कितने वो अच्छे थे, किस तरीके से कार्य करते थे, देश को किन ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। हमने युवाओं से भी बात करी तो युवाओं का भी कहना है कि उनके जैसा कार्य अभी तक जो है वो कोई नहीं कर पाया था। एक अनुभवी व्यक्ति हैं। मोदी जी की बात एक अलग है, लोगों का कहना है, लेकिन उनके कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं उनको भी भुलाया नहीं जा सकता है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।